आइना कहाँ, अलगदा मतलब दोपहर का खाना, आइन अलगदा मतलब दोपहर का खाना कहाँ है। अल-फतूर कहते हैं नाश्ते को, आइन अल-फतूर मतलब नाश्ता कहाँ है। तो अगर आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लें और कल के दिन आप अरबी के दो नए लफ्ज़ सीखें कि कलम और किताब, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि आइन अल कलम मतलब पेन कहाँ है, या फिर आइन अल किताब मतलब किताब कहाँ है, या मताम कहते हैं रेस्टोरेंट को, तो आइन अल मताम मतलब रेस्टोरेंट कहाँ है। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद, आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये लेसन नंबर 41 की वीडियो है। और इस लेसन में हम अरबी में खाने और पीने के बारे में सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। और अगर आप इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से सीख लेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जब आप कोई भी नया लफ्ज़ सीखेंगे तो उस लफ्ज़ को इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में डालकर आप मुख्तलिफ नए सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर आपको इनफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स याद हो जाएं तो आपके लिए अरबी सीखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको अरबी की डिक्शनरी में जितने वर्ड्स हैं उनको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस जिस चीज़ के बारे में बात करना है उन वर्ड्स को सीखना पड़ेगा और उन वर्ड्स को इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में डाल के आप अरबी ज़ुबान आसानी से बोल पाएंगे इंशाल्लाह। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह सीखिए और दूसरों को सिखाइए। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो इस लेसन की पहली एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि तबादिल सुआला वल जवाबा मा ज़मीलिक कमा फिल मिसाल, मतलब आपको आपके दोस्त के साथ इस कॉन्वर्जेशन को प्रैक्टिस करनी है और जो आगे एक्सरसाइजेस आएंगे उनको भी आपको आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे अल मिसाल है मतलब मिसाल, और यहाँ पे पिक्चर है अल गदा की। अल गदा कहते हैं दोपहर के खाने को। तो दोपहर के खाने के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो पहले यहाँ पे सवाल है आइन अल गदा, आइना मतलब कहाँ, अल गदा मतलब दोपहर का खाना, आइन अल गदा मतलब दोपहर का खाना कहाँ है। तो जवाब में बताया जा रहा है अल गदाउ अलल माइदा, अल गदा मतलब दोपहर का खाना, आला मतलब ऊपर, अल माइदा मतलब दस्तरखान, अलल माइदा मतलब दस्तरखान के ऊपर, अल गदाउ अलल माइदा मतलब दोपहर का खाना दस्तरखान के ऊपर है। तो इस सवाल में और इस जवाब में दो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिलेटेड हैं। मतलब जब भी आपसे कोई इस तरह का सवाल पूछेगा तो आपका जवाब कुछ इस तरह से होगा। तो सवाल का सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, तो आप पहले तो कहेंगे आइना और उसके बाद उस चीज़ का नाम कहेंगे। जैसे यहाँ पे है आइना कहाँ, अलगदा मतलब दोपहर का खाना, आइन अलगदा मतलब दोपहर का खाना कहाँ है। अल-फतूर कहते हैं नाश्ते को, आइन अल-फतूर मतलब नाश्ता कहाँ है। अल-आशा कहते हैं रात के खाने को, आइन अल-आशा मतलब रात का खाना कहाँ है। अल-फाकिहा कहते हैं फल को, तो आइन अल-फाकिहा मतलब फल कहाँ है। अल-कहवा मतलब कॉफ़ी, आइन अल-कहवा मतलब कॉफ़ी कहाँ है। तो अगर आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लें और कल के दिन आप अरबी के दो नए लफ्ज़ सीखें कि कलम और किताब, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि आइन अल कलम मतलब पेन कहाँ है, या फिर आइन अल किताब मतलब किताब कहाँ है, या मताम कहते हैं रेस्टोरेंट को, तो आइन अल मताम मतलब रेस्टोरेंट कहाँ है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो आपसे अगर कोई सवाल करे इस तरीके से तो जवाब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। पहले तो आप उस चीज़ का नाम बताएंगे जिसके बारे में पूछा जा रहा था। जैसे मैंने पूछा आइन अल गदा मतलब दोपहर का खाना कहाँ है, तो आप कहेंगे अल गदा मतलब दोपहर का खाना। उसके बाद जहाँ पे भी वो है आप वो कहेंगे। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है आला मतलब ऊपर, अल माइदा मतलब दस्तरखान, आला अल माइदा मतलब दस्तरखान के ऊपर। तो आइन अल गदा दोपहर का खाना कहाँ है, अल गदाउ अला अल माइदा दोपहर का खाना दस्तरखान पे है। अल फतूरु अला अल माइदा मतलब नाश्ता दस्तरखान के ऊपर है। अल आशाउ अला अल माइदा मतलब रात का खाना दस्तरखान के ऊपर है। अल फाकिहतु अला अल माइदा कि फल दस्तरखान के ऊपर है। अल कहवतु अला अल माइदा कि कॉफ़ी दस्तरखान के ऊपर है। अभी मान के चलिए आपको कहना है कि दोपहर का खाना कमरे में है
تو عربی میں کمرے کو الغرفہ کہتے ہیں، اور کمرے میں کہنے کے لیے فی الغرفہ کہیں گے. تو الغداء فی الغرفہ مطلب دوپہر کا کھانا کمرے میں ہے. تو اسی طریقے سے آپ کوئی بھی دوسرا سینٹنس اسٹرکچر بنا سکتے ہیں، بس آپ کو نئے ورڈز کی ضرورت ہے. تو ہم ابھی انہی 2 سینٹنس اسٹرکچرز کے اوپر تھوڑی ایکسرسائز کریں گے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑے ورڈز دیے ہوئے ہیں، آپ کو ان ورڈز کو اس طرح کے سوال اور جواب میں یوز کرنا ہے. الفطور ناشتہ، العشاء رات کا کھانا، السمک مچھلی، الدجاج مرغی، الماء پانی، الفاکہہ پھل، القہوہ کافی، الحلیب مطلب دودھ. تو اگر آپ کو پوچھنا ہے کہ ناشتہ کہاں ہے تو آپ کہیں گے این الفطور. اینا اور الفطور. این الفطور کہ ناشتہ کہاں ہے. اور آپ کو اگر جواب دینا ہے کہ ناشتہ دسترخوان پہ ہے علی المائدہ، تو آپ کہیں گے الفطور علی المائدہ کہ ناشتہ دسترخوان پہ ہے. تو اسی سٹرکچر پہ ہم ابھی ان سارے ورڈز کو یوز کرتے ہیں. این العشاء رات کا کھانا کہاں ہے. العشاء علی المائدہ رات کا کھانا دسترخوان پہ ہے. این السمک مچھلی کہاں ہے. السمک علی المائدہ مچھلی دسترخوان پہ ہے. این الدجاج کہ مرغی کہاں ہے. الدجاج علی المائدہ مرغی دسترخوان پہ ہے. این الماء پانی کہاں ہے. الماء علی المائدہ پانی دسترخوان پہ ہے. این الفاکہہ پھل کہاں ہے. الفاکہۃ علی المائدہ پھل دسترخوان پہ ہیں. این القہوہ کافی کہاں ہے. القہوۃ علی المائدہ کافی دسترخوان پہ ہے. این الحلیب دودھ کہاں ہے. الحلیب علی المائدہ دودھ دسترخوان پہ ہے. تو ہم اگلی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس ایکسرسائز میں بھی آپ کو ایک سوال اور اس کا جواب دیا ہوا ہے، اور سوال اور جواب کے جو سینٹنس اسٹرکچرز ہیں وہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. تو انہی سینٹنس اسٹرکچرز کے اوپر ہمیں آنے والے الفاظ کو یوز کرنا ہے اور نئے نئے سینٹنسز بنانے ہیں. تو آپ کو یہ ایکسرسائز آپ کے دوست کے ساتھ یا کسی فیملی ممبر کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے. اگر آپ اکیلے سیکھ رہے ہیں تو آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو کر آپ خود سے ہی سوال کریں گے اور خود ہی جواب دیں گے. تو یہاں پہ ہے اللحم. اللحم کہتے ہیں گوشت کو. تو مثال میں پوچھا جا رہا ہے ماذا تأکل فی الغداء. ماذا مطلب کیا، تأکل مطلب آپ کھاتے ہیں، فی مطلب میں، الغداء مطلب دوپہر کا کھانا، فی الغداء مطلب دوپہر کے کھانے میں. ماذا تأکل فی الغداء آپ کیا کھاتے ہیں دوپہر کے کھانے میں. تو یہاں پہ جواب میں کہا جا رہا ہے آکل اللحم. آکل مطلب میں کھاتا ہوں، اللحم مطلب گوشت. یہ ایک چیز آپ کو یہاں پہ نوٹ کرنی ہے کہ تاکلو کے 2 معنی ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں اور آپ ان سے اگر کہہ رہے ہیں تاکلو، تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کھاتے ہیں. ایسے ہی اگر آپ کسی آدمی یا پھر عورت سے بات کر رہے ہیں اور آپ کسی اور عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اگر آپ کہیں کہ تاکلو، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ کھاتی ہے. تو تاکلو کا مطلب آپ کھاتے ہیں یا پھر وہ کھاتی ہے. پر اس ایکسرسائز میں آپ تاکلو کا مطلب آپ کھاتے ہیں کر کے لیں گے. تو یہاں پہ پہلے ہم سوال کا جو سینٹنس اسٹرکچر ہے اس کو دیکھیں گے. تو یہ سینٹنس اسٹرکچر آپ کو تب یوز کرنا ہے اگر آپ کو کسی سے پوچھنا ہو کہ وہ کیا اور کب کھاتے ہیں. جیسے یہاں پہ کیا ہے، ماذا کیا، تاکلو آپ کھاتے ہیں، فی الفطور مطلب ناشتے میں، ماذا تاکلو فی الغداء مطلب آپ کیا کھاتے ہیں دوپہر کے کھانے میں، یا پھر ماذا تاکلو فی العشاء مطلب آپ رات کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں. تو جب آپ سے کوئی اس طرح کا سوال کرے گا تو آپ جواب دیں گے آکلو مطلب میں کھاتا ہوں، اور جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کو آپ کہیں گے آکل اللحم میں گوشت کھاتا ہوں، آکل السمک میں مچھلی کھاتا ہوں، آکل الدجاج میں مرغی کھاتا ہوں، آکل السلطہ میں سلاڈ کھاتا ہوں، آکل الارز میں چاول کھاتا ہوں.
تو इन्हीं दो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे थोड़े वर्ड्स दिए हुए हैं। असमक मतलब मछली, अद्दजाज मतलब मुर्गी, अस्सलता मतलब सलाड, अल अरुज मतलब चावल, अल खुब्ज मतलब ब्रेड, अल फाकिहा मतलब फल। तो मैं आपसे सवाल करूँगा कि माज़ा ताकुलु फिल गदा, मतलब आप दोपहर के खाने में क्या खाते हैं। तो आप जवाब देंगे आकुलु, और इनमें से कोई एक वर्ड आप कहेंगे। और मैं आपसे फिल गदा ही नहीं, फिल फतूर या फिर फिल आशा भी कह सकता हूँ कि नाश्ते में या रात के खाने में। तो आपको इस पैटर्न पे जवाब देना है। तो हम शुरू करते हैं। माज़ा ताकुलु फिल गदा, आकुलु समक, मैं मछली खाता हूँ। माज़ा ताकुलु फिल फतूर, मतलब आप नाश्ते में क्या खाते हैं। आकुलु दजाज, मैं मुर्गी खाता हूँ। माज़ा ताकुलु फिल आशा, आप रात के खाने में क्या खाते हैं। आकुलु सलता, मैं सलाद खाता हूँ। माज़ा ताकुलु फिल गदा, आकुलुल अरुज, मैं चावल खाता हूँ। माज़ा ताकुलु फिल गदा, आकुलुल खुब्ज, मैं ब्रेड खाता हूँ। माज़ा ताकुलु फिल गदा, आकुलुल फाकिहा, मैं फल खाता हूँ। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है याकुलु ताम, याकुलु मतलब वो खाता है, अताम मतलब खाना, याकुलु ताम मतलब वो खाना खाता है। और यहाँ पे है ला ताकुलि ताम, ला मतलब नहीं, ला ताकुल मतलब मत खाओ, अताम मतलब खाना, मतलब ला ताकुलि ताम का मतलब खाना मत खाओ। तो ये ला ताकुल, ला तशरब, ला तकनूस, ला तगसिल, ला तुशाहिद, ये जो पैटर्न है ये किसी को कोई चीज़ करने से मना करने के लिए है। तो सबसे पहले आप कहेंगे ला, और वो एक्शन कहेंगे जैसे ताकुल, तशरब, तकनुस, वो सब, और उसके बाद उस चीज़ का नाम बताएंगे जैसे अत्ताम, अल हलीब, अल गुरफा, ऐसे। तो हम इन दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। याकुलु मतलब वो खाता है, अत्ताम खाना मतलब वो खाना खाता है, यशरबु मतलब वो पीता है, अल हलीब मतलब दूध, मतलब वो दूध पीता है, यकनुसु मतलब वो झाड़ू लगाता है, अल गुरफा मतलब कमरा, यकनुसुल गुरफा मतलब वो कमरे को झाड़ू लगाता है, यगसिल मतलब वो धोता है, अल मलाबिस मतलब कपड़े, तो यगसिलुल मलाबिस मतलब वो कपड़े धोता है, युशाहिदु मतलब वो देखता है, अत्तिल्फाज मतलब टीवी, तो युशाहिदु तिल्फाज का मतलब हुआ वो टीवी देखता है। और यहाँ पे आपको दो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। पहले तो ला मतलब नहीं या फिर मत, ताकुल मतलब खाओ, तो ला ताकुल का मतलब हुआ मत खाओ, तशरब मतलब पियो, ला तशरब मतलब मत पियो, तकनुस मतलब झाड़ू लगाओ, ला तकनुस मतलब मत झाड़ू लगाओ, तगसिल मतलब वॉश करो या धो, ला तगसिल मतलब मत धो, तुशाहिद मतलब देखो, ला तुशाहिद मतलब मत देखो। और दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि क्या चीज़ नहीं करनी है। ला ताकुल ताम मतलब खाना मत खाओ, ला तशरबिल हलीब मतलब दूध मत पियो, ला तकनुसिल गुरफा मतलब कमरा मत झाड़ो, ला तगसिलिल मलाबिस मतलब कपड़े मत धो, ला तुशाहिद तिल्फाज मतलब टीवी मत देखो। तो हम इन्हीं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे आगे की एक्सरसाइज करते हैं। तो इन पिक्चर्स में आपको पहला वाला सेंटेंस तो दिया हुआ है, याकुलु ताम की तरह यहाँ पे कहा जा रहा है यक्सिलुल मलाबिस मतलब वो कपड़े धोता है। तो आपको बस इसको चेंज करके इस तरह का सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे ला, उसके बाद यक्सिल की जगह आप कहेंगे तगसिल, और अल मलाबिस सेम रहेगा, ला तगसिलिल मलाबिस मतलब कपड़े मत धो। सिमिलरली यकनुसुल गुरफा मतलब वो कमरे को झाड़ू लगाता है। इसको अगर आपको चेंज करके कहना है कि कमरे को झाड़ू मत लगाओ, तो आप कहेंगे ला तकनुसिल गुरफा, ला तकनुसिल गुरफा मतलब कमरे को झाड़ू मत लगाओ। सिमिलरली
यहाँ पे है यशरबुल हलीब, मतलब वो दूध पीता है। और अगर आपको सामने वाले से कहना है कि दूध मत पियो, तो आप सबसे पहले कहेंगे ला, उसके बाद तशरब, और अगर वहीं पे रुक जाए ला तशरब, तो इसका मतलब होगा कि मत पियो, मतलब क्या नहीं पीना है, तो आपको अल हलीब लगाना है लास्ट में। ला तशरबिल हलीब मतलब दूध मत पियो। यहाँ पे है यतलुबुस समक, यतलुब मतलब वो चाहता है, असमक मतलब मछली। तो इसको अगर आपको चेंज कर कर कहना है कि मछली मत तलब करो या मछली मत चाहो, तो आप कहेंगे ला ततलुबिस समक, कि मछली मत चाहो। और इसी तरीके से यक़रउ सहीफ़ा है, यक़रउ वो पढ़ता है, सहीफ़ा मतलब न्यूज़पेपर। तो अगर आपको कहना है सामने वाले से कि न्यूज़पेपर मत पढ़ो, तो आप कहेंगे ला तक़राई सहीफ़ा, मतलब न्यूज़पेपर मत पढ़ो। और फाइनली यहाँ पे है युशाहिदुत तिलफाज, मतलब वो टीवी देखता है। तो अगर आपको कहना है कि टीवी मत देखो, तो आप कहेंगे ला तुशाहिदित तिलफाज। अगर आप ला तुशाहिद पे रुक जाएंगे तो उसका मतलब होगा कि मत देखो, पर क्या नहीं देखना है, अतिलफाज। तो ला तुशाहिदित तिलफाज मतलब टीवी मत देखो। तो हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे किस तरह से आप किसी आदमी से बात करते हैं और किस तरह से आप किसी औरत से बात करते हैं। तो यहाँ पे दो मिसालें दी हुई हैं। तो पहली मिसाल में एक आदमी से बात करते हुए कहा जा रहा है माज़ा ततलबु मिनत ताम। माज़ा मतलब क्या, ततलबु आप चाहते हैं, मिन मतलब से, अताम मतलब खाना, मिनत ताम मतलब खाने से या खाने में से, माज़ा ततलुब मतलब खाने में से आप क्या चाहते हैं, या फिर खाने में आप क्या चाहते हैं। तो जवाब दिया जा रहा है बाद अस्समक की मिन फदलिक। बाद मतलब कुछ, अस्समक मछली, बाद अस्समक मतलब कुछ मछली, मिन फदलिक मतलब मेहरबानी करके या बराह करम या फिर प्लीज़। तो दूसरी मिसाल में एक औरत से बात करते हुए कहा जा रहा है माज़ा ततलुबीना मिनत ताम। माज़ा मतलब क्या, ततलुबीना मतलब आप चाहती हैं, मिनत ताम मतलब खाने में। माज़ा ततलुबीना मिनत ताम मतलब आप खाने में क्या चाहती हैं। तो जवाब में कहा जा रहा है बाद अस्समक की मिन फदलिक। बाद मतलब कुछ, अस्समक मछली, मिन फदलिक मेहरबानी करके। तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस देखना है वो ये कि तो दोनों सवाल जो हैं सेम है, सिर्फ एक वर्ड चेंज हो रहा है, वो है ततलुब और ततलुबीन। तो ततलुब मतलब आप चाहते हैं किसी आदमी के लिए, ततलुबीन मतलब आप चाहती हैं किसी औरत के लिए। तो अगर आप जवाब देखें तो ये दोनों जवाबात सेम हैं। तो आप आदमी हो या औरत, आपसे कोई अगर कोई सवाल करें तो आपका जवाब जो अरबी में होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे इन दोनों सवालों का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। माज़ा ततलबु मिनत ताम मतलब आप खाने में क्या चाहते हैं किसी आदमी के लिए। माज़ा ततलबीना मिनत ताम मतलब खाने में आप क्या चाहती हैं। इसी तरीके से माज़ा ततलबु मिनश शराब मतलब पीने में आप क्या चाहते हैं। माज़ा ततलबीना मिनश शराब आप पीने में क्या चाहती हैं। इसी तरीके से अगर आपको पूछना है कि फलों में से आप क्या चाहते हैं, अगर आप किसी आदमी से बात करें तो आप कहेंगे माज़ा ततलबु मिनल फ़ाकिहा। और सिमिलरली अगर आप किसी औरत से बात कर रहे हैं और आप उनसे पूछना चाहते हैं कि आप फलों में क्या लेंगी, तो आप कहेंगे माज़ा ततलबीना मिनल फ़ाकिहा। और फाइनली माज़ा ततलबु मिनल असास, कि फर्नीचर में आप क्या चाहेंगे। और माज़ा ततलबीना मिनल असास मतलब फर्नीचर में आप क्या चाहेंगी। और इन सवालात का एक ही जवाब होगा, चाहे आप आदमी हो या औरत। आप कहेंगे बाद अस्समकी मिन फदलिक मतलब कुछ मछली बराह करम, बाद अल अरुज़्ज़ि मिन फदलिक कुछ चावल बराह करम, बाद अस्सलतति मिन फदलिक कुछ सलाड मेहरबानी करके, बाद अश्शाई मिन फदलिक कुछ चाय प्लीज़, बाद अल कहवा मिन फदलिक कुछ कॉफ़ी मेहरबानी करके। तो इन्हीं सेंटेंस पैटर्न्स पे हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स दी हुई हैं।
تو آپ کو پکچر دیکھ کے سوال کرنا ہے اور پکچر کے حساب سے جواب دینا ہے. تو یہاں پہ ایک شخص کسی آدمی سے پوچھ رہے ہیں کہ ماذا تطلب من الطعام، ماذا کیا، تطلب آپ چاہتے ہیں، من الطعام کھانے میں. تو یہ شخص جواب دے رہے ہیں کہ السلطہ مطلب میں سلاڈ چاہتا ہوں، بعد السلطتی من فضلک مطلب کچھ سلاڈ یا پھر تھوڑا سلاڈ مہربانی کر کے. اور یہاں پہ ایک عورت سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں، اور جواب میں وہ کہہ رہی ہیں کہ سلاڈ. جب آپ کسی عورت سے پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے ماذا تطلبین من الطعام، آپ کھانے میں کیا چاہتی ہیں، اور وہ جواب دے رہی ہیں بعد السلطتی من فضلک مطلب کچھ سلاڈ براہ کرم. اور یہاں پہ اگین کسی آدمی سے بات کیا جا رہا ہے تو آپ تطلب کہیں گے. تو ماذا تطلب من الطعام، آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے. تو جواب دیا جا رہا ہے اللحم، تو آپ کہیں گے بعد اللحم من فضلک کہ تھوڑا گوشت براہ کرم. تو وہی سیم کوشچن جب آپ کسی عورت سے پوچھیں گے تو آپ پوچھیں گے ماذا تطلبین من الطعام، آپ کھانے میں کیا لیں گی، اور جواب میں وہ کہیں گی بعد اللحم من فضلک مطلب تھوڑا گوشت براہ کرم. اور پھر آدمی سے پوچھا جا رہا ہے ماذا تطلب من الطعام کہ آپ کھانے میں کیا چاہتے ہیں، اور وہ جواب دے رہے ہیں الدجاج مطلب بعد الدجاجی من فضلک کہ کچھ مرغی پلیز. اور یہاں پہ پھر سے عورت سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ پوچھیں گے ماذا تطلبین من الطعام، آپ کھانے میں کیا طلب کرتی ہیں. تو وہ جواب دے رہی ہیں الدجاج بعد الدجاجی من فضلک کہ تھوڑی مرغی براہ کرم. اور فائنلی یہاں پہ 2 پکچرز ہیں، اور اس پکچر میں کیونکہ آدمی سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ کہیں گے ماذا تطلب من الطعام، آپ کھانے میں کیا طلبگار ہیں. تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ بعد الارز من فضلک کہ تھوڑے چاول مہربانی کر کے. اور سیم سوال جب کسی عورت سے پوچھیں گے تو آپ کہیں گے ماذا تطلبین من الطعام، آپ کھانے میں کیا پسند کریں گی، اور وہ جواب دیں گی بعد الارز من فضلک کہ تھوڑے چاول براہ کرم. تو آدمی ہو یا عورت جواب سیم رہے گا، پر آدمی کے لیے سوال الگ ہوتا ہے اور عورت کے لیے سوال الگ ہوتا ہے. تو جو سینٹنس سٹرکچرز ہم نے سیکھے، آپ ان سینٹنس سٹرکچرز کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور ان کو دن بھر پریکٹس کرتے رہیں تاکہ یہ سٹرکچرز آپ کے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں. تو آگے فیوچر کے لیسنس میں جب آپ کوئی بھی نیا لفظ سیکھیں گے تو آپ اس لفظ کو اٹھا کر ان سینٹنس سٹرکچرز میں ڈال کے نئے نئے سینٹنسز بنا سکتے ہیں، جس سے آپ کو عربی میں بات کرنے کے لیے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس لیسن کو اچھی طرح سے پریکٹس کیجئے، اور جب آپ کو لگے کہ آپ نے اچھی طرح سے پریکٹس کر لیا ہے تو آپ ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم عربی کو سن کر سمجھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. اور وہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی اگر آپ قرآن کو سن کر سمجھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ عربی میں کوئی نیوز دیکھ رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، تو ان سارے موقعوں پر آپ کو وہ والی سکلز یوز آ جائیں گی جو آپ اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.